अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारा पारा नंबर 8 है। पारा नंबर 8 की तफसीर आज हमारा सबक है। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इनकी तरफ फरिश्ते नाज़िल करते, वकल्लमहुमुल मौता, इनसे मुर्दे बातें करते, व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबूला, हर चीज़ को हम इनके सामने ले आते, मा कानू लियुमिनू, इन्होंने फिर भी ईमान नहीं ले आना लाना था, इल्ला अन यशा अल्लाह, लेकिन अगर अल्लाह चाहता, वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन अक्सर लोग जाहिल नहीं है। जो अब इसका पस मंज़र पहले समझे इस आयत का। काफिर लोग डिमांड करते थे, जिस तरह अबू जहल ने कहा कि अल्लाह अगर ये दीन तेरा सच्चा है तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ डिमांड्स करते थे, तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि अगर हम इनकी सारी डिमांडें पूरी कर दें, मुर्दे उठ के इनसे बातें करें और फरिश्ते आके इनसे बातें करें, हर चीज़ हम इनके सामने ला दें, ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? मगर अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहेगा तो ईमान लाएंगे। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। क्या हर एक के लिए क्या ज़बरदस्ती अल्लाह नाफज करता है अपना हुक्म जिस पे चाहे, या फिर इंसान की अपनी मंशा होती है? तो दो बातें हैं इसमें। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह उनको हदायत देगा। अगर ये यहाँ से ये समझ आए कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती जिसको चाहता है हदायत पे ले आता है, ज़बरदस्ती जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, तो ये समझ आती है कि ये नाइंसाफ़ी है। अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता, याद रखें, बार बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। दूसरा माना इसका यह है कि जो हमें समझ आता है कि जो इंसान हदायत मांगना चाहता है, खुद चाहता है अंदर से और फिर मांगता है, अल्लाह उसको हदायत दे देता है। इसके दलाइल बहुत ज़्यादा है, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह ताला उनको लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह ताला उनको हम अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनको हदायत देते हैं अपने रास्ते की। और कुरान मजीद में बार बार इसी माने की तौकीद की गई है, इसी माने का बताया गया है कि जो बंदा चाहता है रब की रज़ा के लिए काम करना और अल्लाह के दीन पे चलना चाहता है, अल्लाह ताला उसको दीन पे चला देता है। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। अभी हम आयत पढ़ रहे हैं जी, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 112। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, अल्लाह ज़बरदस्ती रोक देता। याद रखें, हर इंसान के साथ शैतान भी है जो उसको गुनाह का हुक्म देता रहता है, और फरिश्ते हैं, दो फरिश्ते लिखने के लिए और दो फरिश्ते इंसान की हिफाजत करने के लिए। फरिश्ते ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, लेकिन फरिश्ते ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि हमने दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, नेकी का भी और गुनाह का भी। अब जो नेकी की राह पे चलेगा वो नेक कहलाएगा, जो गुनाह की राह पे चलेगा वो गुनहगार कहलाएगा। अफा गैरल्लाहि अब्तगी हकमन व हुवा अल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी इन लोगों से कहो, और जो मानने वाले हैं ये लोगों से कहें कि अल्लाह के अलावा किसी और को फैसला करने के लिए मैं ढूंढूं कि मेरा कोई फैसला और करे। वह अल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला, वही ज़ात है जिसने नाजिल की है किताब मुफस्सल। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिक, जो लोग जिनको अल्लाह ने किताब दी है वो जानते हैं कि ये रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से हरगिज भी ना हो। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़ुन व अदल, तुम्हारे रब की बात पूरी सच्ची है और इंसाफ वाली है। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, अल्लाह ताला की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। वाह समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो अल्लाह ताला ने जो अपने उसूल बना दिए हैं वो पूरे होके रहेंगे। जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है वो होके रहेगा, उसको कोई रोक सकता नहीं है। वह इन तुते अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह। अब अल्लाह ताला आयत नंबर 116 में फरमा रहे हैं कि अगर अक्सर लोगों की पैरवी करोगे, युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह, वो सीधे रास्ते से तुम्हें भटका देंगे। मतलब अक्सरियत वो हक पे नहीं होती। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, अक्सर लोग गुमान की पैरवी करते हैं। रिसर्च और तहकीक वाले बहुत कम लोग होते हैं। व इनहुम इल्ला यखरुसून, अक्सर लोग अंदाजे लगाते हैं, हकीकी इल्म उनके पास नहीं होता। इन रब्बका हुवा आलम मन यज़िल्लु अन सबीलिही व हुवा आलम बिल मुहतदीन। जब मैंने पिछले अपने दुरूस में अर्ज की थी
कि अल्लाह को पता है कौन हक पे है कौन बातिल पे। हम फैसला नहीं कर सकते, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। अल्लाह फरमा रहा है यहाँ आयत नंबर 117, बेशक तुम्हारा रब जानता है कौन उसके रास्ते से गुमराह है कौन हदायत याफ्ता है। और फैसला भी अल्लाह ने करना है, इनाम भी अल्लाह ने देना है। कोई और ना इनाम दे सकता है ना कोई सजा दे सकता है। जब करना ही रब के लिए है तो फिर किसी की परवाह क्यों की जाए, और फिर अपने आप को हक पे और दूसरों को बातिल क्यों कहा जाए। वमा लकुम अल्लाह ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि। अल्लाह यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब जिसका जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लेके ज़बह किया जाए जानवर, उसको खाया जा सकता है, वो किसी किस्म की बिकबाहत उसमें नहीं होती। आयत नंबर 120, वाज़रु ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, अल्लाह फरमा रहे हैं ज़ाहिरी गुनाह और बातिन दोनों को छोड़ दो। इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, जो गुनाह कमाते हैं, सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, जो वो गुनाह करते हैं अनकरीब उनको भुगतना पड़ेगा। याद रखिएगा, अच्छे काम का अच्छा अंजाम होता है, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। इंसान भूल जाता है जहन उसका बुला देता है, नफ्स बुला देता है, लेकिन अच्छे काम का अच्छा अंजाम होता है, बुरे का बुरा अंजाम। जना खादियाँ गाजना टेडोना दी पीड़। बुरा करेंगे तो भाई उसका रिजल्ट भी बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा होगा। बाज़ दफ़ा इंसान सोचता भाई मैं नेकी क्यों करूं, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। भाई अल्लाह लिख रहा है, जिसने रिजल्ट देना है वो रिजल्ट अल्लाह देगा। रिजल्ट वैसे भी रब के हाथ में है, हमारा काम कोशिश करना है। आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वैज़ा जाअतहुम आया क़ालू लन नुमिना हत्ता नुअता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह। जब इनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं हम हरगिज़ नहीं मान लाएंगे, बल्कि उस वक्त ईमान लाएंगे जैसे पहले लोगों के ऊपर निशानियां नाज़िल की गई, उनको निशानियां दी गई, वही निशानियां हमें दी जाएंगी तो फिर हम मांगेंगे मान जाएंगे। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमु सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीद, इन लोगों को जिल्लत भी पहुंचेगी और सख्त अजाब भी होगा। आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हदायत किसको मिलती है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देना, यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, इस्लाम की तरफ उसका सीना खोल देता है। अगर आप बात ये सुन रहे हैं, मैं ये सुना रहा हूँ, अगर आपको नेकी की तौफीक मिल रही है तो रब की तरफ से है। वमन युरिद अन यज़िल्लहु, जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहता है, यजअल सदरहु ज़य्यिकन, उसके दिल को तंग कर देता है, अन्नमा यस्अदु फिस समाई, गो कि वो आसमान पे चढ़ रहा है, इतना मुश्किल उसको लगता है। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, यही रास्ता है तेरे रब का सीधा। कद फस्सलल आयात लिकौमी यज़्ज़क्करून, नसीहत हासिल करने वालों के लिए हमने बड़ी वाज़े तफसील से आयात बयान कर दी हैं। तो अगर हम चाहते हैं हदायत, नेकी की राह पे चलना चाहते हैं तो कसरत से दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत, कसरत से मांगेंगे। याद रखें, दरवाज़ा खटखटाते रहें, एक वक्त आता है दरवाज़ा खोल ही जाता है। जब हम मांगते रहेंगे सच्चे दिल से, एक वक्त आएगा अल्लाह में अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 132 हम पढ़ रहे हैं जी, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, हर एक के लिए दर्जे हैं अमल के एतबार से। जिस तरह अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, तो अमल के एतबार से जन्नत। वमा रब्बुका बिगाफिल अम्मा यामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है जो वो करते हैं। जाहिर बात है अमल से ही बात बनती है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया अमल से दर्जे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ज़बरदस्ती आपको नेकी पे राह पे चला दे या ज़बरदस्ती आपको नेकी गुनाह से रोक दे, नहीं, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। वरब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, अल्लाह तेरा गनी है, गनी जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़ुर रहमा वो रहमत वाला है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह चाहे तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद ऐसी कौम को लेके आए जो दूसरे लोग हो, मिन ज़ुर्रियत कौमिन आखर, दूसरे लोगों को लेके आए। इन्नमा तुअदून लआत, आयत नंबर 143 143 अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो भी तुमसे वादा किया जाता है ना वो हो के रहेगा। वमा अंतुम बिमुजिज़िन, तुम रब को आजिज़ नहीं कर सकते। जो भी तुमसे वादा किया जाता है, ये क़यामत का वादा है, जन्नत और जहन्नुम का वादा है, अच्छे लोग अच्छे अंजाम का वादा है, ये हो के रहेगा। आयत नंबर 138 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों ने अपनी तरफ से बाज़ जानवर हराम किए होते हैं, अल्लाह ने हराम नहीं किया। याद रखें, हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना बहुत बड़ा जुर्म है। ये हरगिज़ भी ये जुर्म नहीं करना चाहिए।
वकालू, ये मुशरिकीन मक्का करते थे, हाज़ी अनआमुन व हर्सुन हिजरुन, वो कहते थे कि ये जानवर और ये जो खेती है ये ममनू है, तो जिसको हम चाहेंगे वही इस खेती में से खा सकता है, वही वो गोश्त खा सकता है, कुछ कर सकता है। वकालू माफ़ी बतूनी हाज़िल नाम खालिसतुन लिज़ुकूरिना, कहते थे ये मर्द तो खा सकते हैं, औरतें नहीं खा सकते। इसी तरह लोगों ने, हमारे लोगों ने भी अपनी तरफ से चीज़ें बनाई हुई हैं जो शरीयत में नहीं। जिस तरह जी शाम को झाड़ू नहीं फेरना चाहिए, कई लोग कहते हैं जी, अजीब अजीब लोगों ने बातें बयान की हैं, शाम को झाड़ू ना फेरें, इस तरह ना बहुत सी बातें जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग इस तरह बयान करते हैं जिस तरह शायद शरीयत है। तो बस ये लोगों के मुंह की बातें हैं। शरीयत तो कुरान और सुन्नत का नाम है, शरीयत कुरान और सुन्नत का नाम है, इसके अलावा शरीयत नहीं है। आयत नंबर 145 में दोबारा अल्लाह ताला ने फरमाया कि हराम चीज़ें कौन सी हैं, हराम क्या क्या है और हलाल क्या क्या है। फ़इन कज़्ज़बू का फ़कुल रब्बुकुम ज़ू रहमा वासिया, आयत नंबर 147, अगर वो तुमसे जुटला देते हैं इसके बावजूद भी तो उनको कहो फ़कुल रब्बुकुम ज़ू रहमा, कहो कि तुम्हारा रब जो है रहमत वाला है, बड़ी वसी रहमत वाला है। वला युरद्दु बअसुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन, और रब का जो अजाब है मुजरम कौम से टल नहीं सकता। आयत नंबर 148 में अल्लाह फरमाते हैं सयक़ूलु लज़ीना अशरकू, अन करीब कहेंगे जिन्होंने लोगों ने शिरक किया, वो कहेंगे लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना, अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते, वला आबाउना, और ना हमारे आबा अजदाद शिरक करते, वला हर्रमना मिन शैइन, किसी चीज़ को हम हराम ना करार देते, कज़ालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह इनसे पहले लोगों ने कहा। तो देखिए ये बात बयान की जा रही है कि वो कहेंगे जी हमें अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत शेर कहा है, फरमाते हैं खबर नहीं क्या नाम है इसका, खबर नहीं क्या नाम है इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। कि वो कहता है जी मुझे रब तौफीक देगा मैं नमाज पढ़ लूंगा, मुझे रब तौफीक देगा तो मैं काम कर लूंगा, तकदीर का बहाना बनाता है। बिल्कुल इस मौजू को अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। शेर का मतलब ये है कि जो अमल नहीं करना चाहता वो इस तरह करता है, लेकिन जिसने करना है वो करके ही रहता है। जिसने जिसने अमल करना होता है उसके पास 100 तरीके होते हैं अमल करना है, तरीका कोई ना कोई राह ढूंढ लेता है। जिसने नहीं करना होता उसके पास 100 बहाने होते हैं। बड़ी वाज़ेह सी बात। कुल तआलू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू, हराम चीज़ें क्या हैं, अल्लाह के साथ शिरक करना, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ नेकी करना जो है ये इसका हुक्म है, और जो नहीं करेगा वो हराम काम है। वला तक़तुलू औलादकुम मिन अमलाक, और औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी। वला तक़रबू फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, बेहयाई का काम चाहे ज़ाहिरी हो चाहे बातनी हो उसको छोड़ दो। किसी किस्म का बेहयाई, फहाशी और यानी का काम उसको छोड़ दो, ज़ाहिरी भी बातनी। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन, माल यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर जो अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका क्या है, उसको ऐसे बिजनेस में लगाओ जहां आपको गारंटी है कि आपको नफ़ा होगा। मैंने एक बिज़नेस किया मोबाइल शॉप का, तो मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद, उन्होंने मुझे कहा जी मेरे पैसे डालने। मैंने कहा जी अभी अभी मुझे 1 साल कर लेने दें, जब नफ़ा आने लगेगा मुझे पता होगा 100% नफ़ा है या कम से कम परसेंटेज नफ़े की ज़्यादा है तो फिर मैं आपको शामिल करूँगा। फिर बाद में वो मैंने काम छोड़ दिया। बताने का मकसद ये है कि अगर यतीम का माल है तो उसको, अगर आपको पता है कि कारोबार दुरुस्ती में जा रहा है तो फिर अच्छे तरीके से उसका नफ़ा मिल सकता है तो फिर लगा लें, लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं नुकसान होना है या शक है तो फिर ना लगाएं। वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, आयत नंबर 153, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, उसी पे चलो, वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रका बिकुम अन सबीली, दूसरे रास्तों पे ना चलो वरना सीधे रास्ते में से भटक जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये अल्लाह की वसीयत है ताकि तुम परहेज़गार बनो। देखें कुरान और सुन्नत का रास्ता एक है, हदायत का रास्ता एक है। अगर इसको मजबूती से पकड़ेंगे नहीं तो दूसरे रास्तों की तरफ ऑटोमेटिकली जाएंगे। अपनी अपनी जेहद सीधी कर लें। हमने जब तक जिंदा रहना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की गुलामी में रहना है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलेंगे। वहाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब मुबारक है, फत्तबिहू, इसकी पैरवी करो, कुरान मजीद को समझो, इस पे अमल करो। आयत नंबर 150
8 में अल्लाह फरमा रहे हैं हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि इनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल किए जाएं, औ यातिया रब्बुका, या तुम्हारा रब आए, औ यातिया बाज़ु आयाति रब्बिका, या निशानियां आए। फरिश्तों का मतलब अजाब लेके फरिश्ते आए, रब का मतलब रब ने तो आना है उस वक्त जब क़यामत बर्पा होगी, क़यामत का इंतजार कर रहे हैं या किसी और बड़ी निशानी का इंतजार कर रहे हैं कि उस वक्त ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, किसी नफ्स को उसका ईमान फायदा नहीं दे सकेगा, लम तकुन आमनत मिन कब्ल, जो इससे पहले ईमान नहीं लाई थी, क्या उसका कर रहे हैं इंतजार। तो शायद में कहा जा रहा है मरने से पहले पहले तौबा कर लो, वो वक्त आने से पहले पहले तौबा कर लो, सोने से पहले पहले। देखिए सोना भी मौत की बहन है, नींद, तो उस इससे पहले पहले तौबा कर लेना, इस्तिगफार कर लेना। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, 159 नंबर आयत। अब हमारे हैं कि जिन लोगों ने फ़र्रक़ू दीनहुम, दीन को राहें निकाली, व कानू शियअन, ग्रोह ग्रोह हो गए, लस्ता मिनहुम फ़ी शै, आप उनमें से किसी मामले में नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका हुक्म रब की तरफ है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, रब उनको बताएगा जो वो किया करते थे। तो फिरकों में बंटना, देखें आपको जो बेहतर लग रहा है आप उस पर अमल करें, अल्लाह ताला से मांगे मदद, हदायत की कोशिश करते रहें। जब आपको पता चल जाए कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये मसला, उस पर अमल करें, किसी किसी की परवाह ना करें। इसी तरह जो दूसरे अमल कर रहे हैं हुस्न ज़न रखें, भाई उन्होंने भी तहकीक की होगी, जो जो जिसको समझ आ रहा है, नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी मामला ठीक होने चाहिए, अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह अकबर। अब देखें रब कितनी मोहब्बत करता है इंसान से। 160 नंबर आयत, 160, मन जा बिल हसना, जो नेकी लेके आता है फलहु अशरु अमसाल, उसके 10 गुना उसको मिलता है, और रमज़ान में तो 700 गुना तक मिलता है। वमन जा बिस्सय्यिआ, जो गुनाह लेके आता है फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लुहा, वो सिर्फ उतना ही मिलता है जितना उसने किया। वहम ला युज़लमून, जुल्म नहीं किया जाएगा। कुल इन्ननी हादानी रब्बी इला सिरातिन, कह दीजिए मेरे रब ने तो मुझे हदायत दी है सिरात मुस्तकीम की तरफ। किया मन मिल्लत इब्राहीम, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। अब जिंदगी गुजारने का सलीका हमें बताया जा रहा है जी, और ये भी आयत लिख के रख लें। क्या? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो मेरा नमाज पढ़ना, कुर्बानी करना, जिंदा रहना, मरना किसके लिए है? फ़कत अल्लाह के लिए। ये है जिस रात मुस्तकीम, डू फॉर अल्लाह, डाई फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के लिए मरना है भाई, ये है जिंदगी। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, बस ये है सुकून की राह, ये है कमाल की राह, ये है सिरात मुस्तकीम। कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बा, कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को तलाश करूं? वाह हुवा रब्बु कुल्लि शैइन, हालांकि वही है हर चीज़ का रब। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला ताजिर, अब अल्लाह ने कहा कि कोई भी इंसान जो कमाता है वो उसके खिलाफ है, वो अपने लिए कमाता है, नेकी करता है तो अपने लिए। वला ताजिरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, रब की तरफ तुम सबको जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, अल्लाह ताला तुम सबको खबर देगा जो तुम इख्तिलाफ किया करते थे। वाह वल्लज़ी, ये आयत हम पढ़ रहे हैं सूरह अल-अनआम की आयत, आखिरी आयत नंबर 165। वाह वल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़, अल्लाह है जिसने ज़मीन का जानशीन बनाया है तुम्हें। वरफ़अ बाज़कुम फ़ौक़ बाज़, जानशीन एक के बाद एक जानशीन बनता है। एक अब जहाँ मैं बैठ रहा हूँ पहले इसका कोई और मालिक था, फिर और फिर और फिर और, ये है जानशीन। वरफ़अ बाज़कुम फ़ौक़ बाज़, अल्लाह ने दराजात में एक को दूसरे के ऊपर बुलंद किया है। क्यों? लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, तुम्हारी आजमाइश हो जो रब ने तुम्हें अता की है। अल्लाह अकबर। भाई जिसकी आजमाइश जल्दी ख़त्म हो जाती है वो जल्दी चला जाता है, जिसकी आजमाइश भी रहती है वो बाद में भी रहता है। मेरी अगर मौत अभी तक नहीं आई तो मेरी आजमाइश भी हो रही है, तो जब मौत का वक़्त आ जाता है तो मतलब जो आजमाइश के दिन है वो ख़त्म हो गए, इम्तिहान मुकम्मल कर लिया। इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब, अल्लाह बड़ी सख़्त सज़ा देने वाला है। व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम, याद रखो एक ही आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह सज़ा देने वाला है, और उसी आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला भी है। अभी हम पढ़ने लगे हैं सूरतुल आराफ। आराफ जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में जो जगह है उसको
आराफ कहते हैं। जिन लोगों की नेकियां और गुनाह बराबर होंगे तो उनको आराफ में रखा जाएगा। तो उनका चूंकि आराफ वालों का जिक्र है इसलिए सूरत का नाम सूरतुल आराफ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज जल्दी ख़त्म हो जाए चूँकि अभी 9वें पारे के लिए आपने तफसीर सुननी है। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु, अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल की है आपकी तरफ तो आप के अंदर दिल के अंदर कजी नहीं होनी चाहिए, तंगी नहीं होनी चाहिए। लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, ताकि आप डराएं और मोमिनों के लिए नसीहत है। हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी, वो भी उस्ताद हैं मेरे, उनसे बहुत लंबा वक्त तो नहीं मिला लेकिन बहरहाल उनसे सीखते रहे। उनसे मैंने कहा मुझे नसीहत कर दें, उन्होंने अपने हाथ के साथ मेरी डायरी पे ये नसीहत लिख के दी, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। पैरवी करो जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल किया गया कुरान और सुन्नत, वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, और लोगों की अल्लाह के अलावा पैरवी ना करो दीन के मामले में। कलीलम्मा तज़क्करून, नसीहत अल्लाह ने कर दी। अब अल्लाह फरमा रहे हैं तुम कम लोग हो जो नसीहत कबूल करते हो। कुरान और सुन्नत को फॉलोअर बनना, कुरान और सुन्नत की बात मानना, यही शरीयत है जी। आयत नंबर 10 में सूरतुल आराफ, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि, हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी है और इसमें तुम्हारे लिए मईशत बनाई है। कलीलम्मा तशकुरून, तुम कम लोग शुक्र अदा करते हो। जो रब ने तुम्हें दे रखा है उस पर शुक्र अदा किया करो। शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह और देगा। शुक्रन शुक्रन या रहमान, अफवन अफवन या रहमान। तो ये कसरत से याद कर लें, शुक्रन शुक्रन या रहमान, अफवन अफवन या रहमान। जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है, तो या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को कहा गया कि जन्नत में रहे। लेकिन जब दरख्त खा लिया, दरख्त का फल, अब दरख्त कौन सा था, कहीं कोई गंदम कहता है, कोई चना कहता है, कोई कुछ कहता है, हमें नहीं पता भाई, एक दरख्त था उसको खाना नहीं था, लेकिन उन्होंने चख लिया। तो फिर जब अल्लाह ने नीचे उतारा, अब देखें ये अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। कई लोग अपनी तरफ से कुछ हदीसें बयान करते हैं, अपनी तरफ से वो हदीस नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने इन लफाज में दुआ की। भाई असल लफाज ये है, 23 नंबर आयत है जी सूरतुल आराफ की, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह जी हमसे जुल्म हो गया है, वइल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमें माफ़ ना किया, हम पे रहम ना किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, हम खसारा पाने वाले वैसे हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा भाई इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन, यहाँ से उतर जाओ, तुम्हारे लिए ठहरना है और फ़ायदा है एक मुद्दत तक। मुझे एक टाइम दिया गया है, आपको एक टाइम दिया गया है, जब वो वक़्त आ जाता है तो हम सब ने जाना ही जाना है। आयत नंबर 67 में अल्लाह फरमाते हैं, ए इंसानों ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें फितने में न डाले जिस तरह तुम्हारे आबा अजदाद को उसने जन्नत से निकलवा दिया था। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें भी वो गुमराही के रास्ते पे चला दे, ऐसा ना कीजिएगा। अल्लाह, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, मस्जिद में साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, बदबू वाले नहीं, नहा धो के सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। अभी हम आयत पढ़ने लगे हैं जी, आयत नंबर 40, इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, जिन लोगों ने जुटलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, ना आसमान के दरवाजे खुलेंगे, वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँट सुई में से गुजर जाए। जब ऊँट सुई में से के नक्के से नहीं ना गुजर सकता, तो इसी तरह ये लोग जन्नत में भी नहीं जा सकेंगे। उनके लिए जहन्नुम है, ऊपर ओढ़ना भी जहन्नुम है, बिछोना भी जहन्नुम होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आग, जहन्नुम, हर किस्म के अजाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जहन्नुम से बचने का फार्मूला, जहन्नुम वाले काम नहीं करने, और जब भी जहन्नुम की बात है तो 3 दफ़ा जहन्नुम से पनाह मांगनी है। जब जन्नत की बात है तो 3 दफ़ा जन्नत का सवाल करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो जन्नत खुद कहती है अल्लाह इस इंसान को मेरे अंदर दाखिल फरमा। और जब हम जहन्नुम से खुद दुआ पनाह मांगते हैं 3 दफ़ा, तो जहन्नुम खुद कहती है अल्लाह इस इंसान को मुझसे बचा ले।
वनादा असहाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम, असहाबुल आराफ पुकारेंगे, वो पहचान रहे होंगे और कहेंगे मा अगना अनुकुम जमुकुम मा कुंतुम तस्तकबिरून अहाउलाई लज़ीना अक़समतुम, जन्नतियों को भी पुकारेंगे, जहन्नमियों को पुकारेंगे, लेकिन फिर आखिर अल्लाह ताला इनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इन रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, आयत नंबर 54 हम पढ़ रहे हैं। तुम्हारा रब है जो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया 6 दिनों में, फिर अर्श पे अल्लाह चला गया। अब ज़ात के एतबार से अल्लाह अर्श पे है, ज़ात के एतबार से अल्लाह ताला अर्श पे है, इल्म के एतबार से हर जगह पे है। अल्लाह का इल्म हावी है, अल्लाह ताला जानता है हर एक को, हर एक की बात को। अल्लाह ताला पत्तों, जो पत्ते गिरते हैं दरख्तों के, जितने भी गिरते हैं वो भी अल्लाह ताला के इल्म में है। अब अजीब तुमन जाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, आयत नंबर हम पढ़ रहे हैं जी 67। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम्हें अजीब लगता है कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया है जिक्र अपने बंदे पे, अला रजुलिम मिनकुम। असल में मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं हुआ, यानी हमारे जैसा ही इंसान जो है वो नबी बन के आ गया है और यहीं पैदा हुआ वो इंसान और यहीं उसने सब कुछ किया, तो ये ऐसा क्यों हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम्हें ये अजीब लगता है, पहले नबी भी ऐसे ही आते रहे हैं, पहले नबी भी जितने थे वो इसी तरह थे, तो ये नबी जो आया है ये नबी भी इसी तरह है, तो इसमें अजीब होने की क्या बात है, इसमें अजब की क्या बात है, अजीब तो इसमें कोई बात नहीं है। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादि आदिन व बव्वअकुम फिल अर्ज़ि, अल्लाह ताला ने कौम समूद का जिक्र किया है जी आयत नंबर 73 में। उन्होंने, कौम समूद ने साले अलैहिस्सलाम से ऊँटनी की डिमांड की कि ऊँटनी पत्थर से निकले हमारे आंखों के सामने और वो दूध भी दे, तो अल्लाह ताला ने उनकी डिमांड पूरी की और मौजज़ा दिया, ऊँटनी निकली, लेकिन ऊँटनी निकली पत्थर से सामने और वो दूध भी देती थी, इतना दूध देती थी पूरे देहात के लिए, पूरे इलाके के लिए काफ़ी हो जाता था। लेकिन उन्होंने, अब जिनका दूध का कारोबार था उनके तो दूध के मसला हो गया उनको, तो उन्होंने साजिश की और ऊँटनी को की उसकी टांगें काट दी, फिर अल्लाह का बड़ा सख्त अजाब आया। तो मिब आदि आदिन, आद के बाद जानशीन बनाया, वबव्वाकुम फिल अर्ज़ि, और फरमाया कि अलजिबाल ब्यूतन, ऐसे पहाड़ों के अंदर बनाते थे, पहाड़ों के अंदर वो घर बनाते थे, इतने इतने सख्त थे, लेकिन जब उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो फिर उनके ऊपर बड़ा सख्त अजाब आया। अल्लाह ताला निशानियाँ देता है, अल्लाह ताला रहमत देता है, फजल देता है, दुआएं कबूल फरमाता है, लेकिन जब इंसान हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला सज़ा भी देता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया गया, इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसा, मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिश वो पूरी करते थे, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को बड़े सख्त अजाब से दो चार किया। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा अर्ज़ करता हूँ, याद रखें कि ये लवातत है, वैसे तो ये होती है मर्दों के साथ, कोई अगर जिन्स हम अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है तो ये लवातत है, इसको लानती करार दिया गया। लेकिन अगर कोई अपनी बीवी के साथ भी पखाने वाली जगह पे जमा करता है, हालांकि वो उसके लिए हलाल है पूरी बीवी, लेकिन अगर पखाने वाली जगह पे करता है तो उसको भी लानती करार दिया गया है। तो हलाल जो जो औरत है उसके साथ इस जगह पे जमा नहीं किया जा सकता, तो दूसरी जो 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 है ही हराम, तो वो तो डबल लानत के मुस्तहिक होता है इंसान जो मर्दों के साथ, लड़कों के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है। देखिए अल्लाह के अजाब को दावत दी जा रही है, कई मुल्क जो है मर्द मर्द से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रहा है, इसको कानूनी हैसियत भी लोग दे रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। लड़कियां हैं तो उनको भी याद रखें बिस्तर लैदा करना है। देखिए इस्लाम की तलीमात कितनी खूबसूरत है,
दोस्तें भी दो, चाहे वो दो लड़के हैं तो लड़कियां हैं, चाहे कजन्स हैं, जो भी हैं, अपने बच्चों को जहाँ तक आपकी ताकत है, तो जब 10 साल का बच्चा हो जाए, बच्चियां बच्चे उनके बिस्तर अलहदा होने चाहिए, और ना अपने लड़कों को लड़कों के साथ इकट्ठा सोने दें, और ना लड़कियों को लड़कियों के साथ इकट्ठा सोने दें, बिस्तर अलहदा होने चाहिए। इस्लाम ने, देखें, अगर आप मिसाल के तौर पर शादी ब्याह पे जाते हैं तो आप घर आ जाए, अगर वहाँ सहूलत नहीं है तो। देखें, आपने कोई चीज़ अगर पकीजगी पानी है तो उसके लिए फिर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है, वो क्या करते हैं, नाप तोल में कमी। अब आप देख लें हमारी पूरी कौम किस कदर इस बीमारी का शिकार है, नाप तोल की कमी में। अल्लाह ताला रहमत फरमाए। वला तक़उदू, रास्ता रोकना, वो रास्ता भी रोकते थे और चीज़ें जो नाप तोल में कमी करते थे, दो नंबरी करते थे, धोखा देते थे। अब आज की कौम ने रास्ते भी रोकना शुरू कर दिए, रास्तों में तकलीफ़ें देना शुरू कर दी हमारी कौम ने, और नाप तोल में भी कमी करते हैं। अभी हम पढ़ने लगे हैं जी आयत नंबर सूरतुल अराफ की 87, ये है जी 8वें पारे की आखिरी आयत। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफ़तुम लम युमिनु फस्बिरू। अगर कुछ लोग ईमान ले आए हैं, कुछ नहीं ले आके आए, तो सब्र करो, हत्ता यहकुमुल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, वह हुवा खैरुल हाकिमीन, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाले। जो चीज़ जब आपके इख्तियार में नहीं है उसको अल्लाह पे डाल दे। जो सोने रब को मंजूर है जी वो होगा, अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा वो होगा। तो सो परेशान ना हो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अल्लाह चंगियाँ ही करेगा, अल्लाह सोना जो मामला करेगा वो बेहतर होगा, अल्लाह करम करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये था जी हमारा 8वां पारा। इंशाल्लाह अभी हम 9वें पारे का इंतज़ार करें, उसकी तफसीर भी मैं आप लोगों को भेजता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।